राधे राधे। आज मंजरी कुंज में प्रिया प्रियतम को मंगला दर्शन कर जगाने पहुंची है। मंगल गीत गाकर लाड़ लड़ा रही है। सखियां देखो तो निभीड़ निद्रा में दो जन आंखें नहीं खुल रही है। पास में सुख सारिका रात्रि की लीलाओं का गान कर मंजरी को उत्सुकता को बढ़ा रही है। सुख में सोते हुए युगल को जगाना अच्छा नहीं लग रहा। इतने में एक मोरनी कुंज में आई और संदेश दिया कि राधा रानी के महल में सब जगने वाले हैं। ये सुनकर तो मंजरी न हड़बड़ा गई। अब कैसे जगाऊं प्यारी को। मोरनी पंखों को फैलाकर नाचने लगी। सभी सखियां और तीव्रता से गाने लगी। तभी दो उनकी नैन खुले और उठकर शैया पे बैठ गए। मंजरी तो बल्लियां लेती रही। राधे 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 कह उन जोरी पे वारी जा रही है। सभी आनंद छा गया। रसिकन सरताज प्रियतम अरु लाडली झुके रत्नारे नैन खुल गए। मुख प्रक्षालन कर दून ने महलन को ले जावेंगी सखियां। किशोरी जू मंजू लाली संग महल में पहुंची। गुप्त रास्ते से अरु किशोरी जू ने पहुड़ा दिया और मंजू लाली स्नानादि की तैयारी में लग गई। चंदन घिसने के पश्चात उपटन तैयार किया। फिर महावर अरु पत्रावली वस्त्राभूषण तैयार रखे। प्यारी जू ने जगाने उनकी सांस जटिला आई। सभी सखियन ने कही के हे मंजू लाली अभी तक तो जगी नाय मेरी बहू। जल्दी जगाओ अरु स्नानादि श्रृंगार करा करके नंद महल ले जाओ। पश्चात सूर्य पूजा के लिए भी जाना है ना। मंजू लाली ने कही जी अभी जगा देते हैं। और स्नानादि की सारी तैयारी हो गई है। अभी लाडली को जगा के स्नानादि कर नंद महल चलेंगी। जटिला के जाने के बाद श्री जी को जगाने लगी। पश्चात श्री जी जाग गई। जागते ही मुख से कृष्ण कृष्ण कहकर पुकारने लगी। मंजू लाली ने कहा हे स्वामिनी नंद महल में नंद नंदन बाट जोहते होंगे ना। तो तुम स्नानादि कर नंद महल चलेंगी तो जल्दी करो कहीं देर न हो जाए। सुनकर भावाविष्ट स्वामिनी प्रियतम की मिलनातुर है। स्नान के लिए तत्पर हुई लाडली। स्नानादि के पश्चात वस्त्राभूषण धराए सखियन ने। मंजरीन ने पत्रावली महावर की रचना कर श्री जी को सज्ज कर दिया। लो 16 श्रृंगार में श्रृंगार रसमूर्ति किशोरी जू के पीछे नंद महल मंजरियां
चलने लगी। वन गमन ब्रज रज में मंडित है वृंदावनेश्वरी। आनंदित तीव्र गति से चल पड़ी लाडली। धीरे से स्वामिनी, धीरे से स्वामिनी कह मंजुलाली दौड़कर श्री लाडली को पाछे पाछे बोलती चल पड़ी। ब्रज की लताएं भी श्री जी की श्रमित कोमलांग को भयार कर सेवा कर रही है। वो सामने नंद महल दिख पड़ा। कभी चिंतित है प्रेमाविष्ट प्यारी जू बड़बड़ती कहीं देर ना हो जाए कहती नंद महल में प्रवेश करती है। यशोदा मैया तो मानो द्वार पर ही खड़ी है। किशोरी जी की छवि देखते ही यशोमती मैया आलिंगन कर श्री जी को स्वागत करने लगी। लाड़ कर पश्चात रसोई में ले गई। बनवारी लाल भी जाग कर गैया चराने तैयार हो गए। श्री जी द्वारा प्रसाद पाकर अधरामृत को मंजरी को देकर मंजुलाली को कहा चुपके से, अरे मंजुलाली आज राधा कुंड पे मिलेंगो, वही पे ले आना लाडली जूने। गुप्त रूप मंजुलाली ने भी श्री जी तक संकेत पहुंचाया। श्री जी ने हामी भरी और खुशी से अधरामृत पाकर रोमांचित हो गई। पश्चात गौशाला में नंदलाल ठहरे। तब श्री जी ने घूंघट की ओट से दर्शन किया। तभी श्याम सुंदर वन में मुरली बजाते चले गए। मंजरी ने श्री जी को महल ले आई। सूर्य पूजा के लिए थाली सजाई। सभी सखियों ने पुनः लाडली जू को श्रृंगार किया। ललिता जू ने कही, लाडली आज तो लट्टमार हो रही है, स्वर्ण है ना, तो वस्त्राभूषण भी उसी प्रकार से पहनाऊंगी। अरे लट्टमार होरी में ये कंगना, ये पायल, ये चुनरी बहुत जचेंगी तो पे इन नाजुक हाथों में तो आज लट्ठियाँ द्वे दूंगी। हाँ तो किशोरी जी ने कही, अरे सखी काहे मार खवावे रही है, वो प्रियतम बड़े प्यारे हैं। मौसो नाए हो खेलो जावेंगो, तू ही खेल ये लट्टमार होली। ललिता ने कही, अरे तू तो का हमारी सखी नाए है, तूने देखियो नाए के वह दिन तुंग विद्या ने पेड़ पे लटकाए के कैसो हंसी रहे थो। अरु वह दिन मोते लड़ते लड़ते मेरी चुनरी चुरा ली। वाने इन सभी बात को बदला तो इन्हीं लट्टमार होरी में ही तो चुकानो पड़ेगो। वाने सुनकर श्री जी तो कुछ कही नहीं पाई और मन में प्रार्थना करने लगी प्रियतम से कि आज कैसे भी कर मेरी इन सखियन से बचना पड़ेगा। अरे मेरी तो एक ही नहीं मानेंगी ये। राधा कुंड पर मिलन होने वाला है।
प्रियतम तो नित्य की बात ही आज आवेंगी, पर सखियां तो उन्हें घेर कर पीटने में उत्सुक है। हाय राम, श्री जी के तो पसीने छूट रहे हैं कि वे अकेले इन शेरनियों से कैसे निपटेंगे। तभी उन्होंने मंजूलाली से कही, आज मेरे श्याम सुंदर की रक्षा तुम ही कर सकती हो, कछु तो उपाय सुझारी सखी। मंजूलाली ने कही, आप चिंता नहीं करो, हाँ तो कैसे भी कर संदेश दे आऊंगी प्रियतम ने के वे तैयारी करी आवेंगे, लटमार होरी न ताई। ऐसा कहकर चुपके से मंजूलाली ने मोरनी का स्वरूप धारण कर प्रियतम की और निकल पड़ी। प्रियतम तो निकल पड़े थे कुंज की ओर। मंजूलाली ने सभी सखियन की योजना को बताई श्याम सुंदर को और कही, लाडली की ताई मैं आई हूँ, वरना बदला तो मेरो भी लेनो हो। तो श्याम सुंदर ने कही, अच्छा मेरी प्यारी सखी, जैसी तुम्हारी इच्छा, अब तो हाँ तुम्हारी सभी की लट्टमार खाकर ही तुम्हें संतुष्ट करूँगो। ये बात सुनकर मंजूलाली रोने लगी और कहा, नहीं नहीं, वो तो विनोद में कही थी, वे श्री जी की इच्छा है कि तुम अपनी सुरक्षा की व्यवस्था कर लियो। प्रियतम ने कही, ठीक है, अगर लाडली की इच्छा है तो मैं वैसा ही करूँगो। मैं श्री जी से मिलूँगो, पर वेश बदल कर। जब सखियाँ मुझे पहचानेंगी तो पीटेंगी ना, कहकर हंसने लगी और कहा, सखी इतनी कृपा करो कि मुझे सखी वेश में सजा दो और तुम्हारी सखी बनाकर मुझे कुंज में ले चलो। सुनकर मंजूलाली हर्षित हो गई और सखी वेश में सजाया है गिरिधारी को और अपनी सखी तृष्णा सखी की नाम से कुंज में ले गई। यहाँ सखियों ने तो कृष्ण की बाट में लट पकड़कर छिपी बैठी है और थक गई है बाट देखते देखते। तभी मंजूलाली के संग एक सखी को कुंज में आते देखा। सभी सखियां बाहर आई और पूछा मंजूलाली को, कौन है सखी ये? श्री जी भी उठ खड़ी हो गई। मंजूलाली ने कहा, ये सखी चित्रकारी करती है, इसका नाम तृष्णा है। ललिता ने कही, अरे पर कृष्णा की बाट हम देख रही है और तुम तृष्णा को ले आई, यहाँ क्यों ले आई हो? राधिका ने कही, अरे ऐसे क्यों कह रही हो? उनकी नजरें श्यामजू के अंगगंध को पाकर रोमांचित हो रही है। श्री जी बैठो, ऐसा कहकर समीप बैठाया तृष्णा सखी को। दो जन की दशा को देखकर सखियां अचंभित हो रही है कि जैसे प्रियतम के मिलन पर श्री जी का रंग होता है वैसे ही लग रही है। और तृष्णा सखी भी एक टक देखकर स्तब्ध सी हो गई है। तभी ललिता तृष्णा के समीप गई तो उन्हें कंचुकी में छुपी हुई
मुरली का आभास हुआ तो वहीं से कहीं, एरी सखी छली गई री, लट लाओ ये छलिया आया है। सुनते ही सभी सखियों लट संभाली और घेर लिया वाने। मंजू लाली ने एक ढाल जैसी वस्तु फेंकी उसके पास। ये लो, युद्ध प्रारंभ हो गया। जैसे लट्ट मारती सखियां ढाल संभार प्रियतम नीचे बैठते। बहुत रोमांचित हो रहा है ये खेल। उड़ते ही नैनन बाण ने चलायो। सखी प्रियतम जिस पे जादू चलता वो ही मुस्कती रह जाती। फिर सखियां वा सखी ने कहती, अरे वाके जाल में ना फंसो, लट मारो लट मारो। सुनते फिर लट संभारती सखी। ये दृश्य देखकर तो मानिनी भी हंस हंस कर लोटपोट करने लगी। आहा क्या आनंद बरस रहा है लटमार होरी पे। तभी सभी सखियों आ गई ढाल लेकर। और क्या था, इत गोपिन की लट उत ग्वालन की ढाल। एक एक गोपी एक एक ग्वाल ने लट मारी जोरदार। उत गिरधारी किशोरी हूँ पकड़े उत गोरी कर लट मार। आनंद आनंद भैरी आज तो सखी, आज के आनंद की जय। जय होरी के रसिया की जय, सखी भेषधारी की जय। जय जय श्री राधे राधे राधे।